गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 74 सब्जेक्ट इंग्लिश, हमारी क्लास 9th के लिए, डेट 19 जनवरी। तो स्टार्ट करते हैं। आज आपको क्या कुछ ये पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, इन पैराग्राफ्स को पढ़कर आपको नीचे जो दिए गए ये क्वेश्चंस हैं इनके आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 पैराग्राफ्स हैं आपके पास, चलिए दोनों को रीड करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिज। 16 की एज में, 16 साल की उम्र में जो ज़्यादातर लड़कियां हैं उनकी उम्र की, उनकी क्या हो जाती थी, शादी हो जाती थी। तो संतोष हमेशा इस प्रेशर में रहती थी अपने पेरेंट्स की, उसके पेरेंट्स भी उसके साथ मतलब जल्दी शादी कर देते, तो पेरेंट्स के ऊपर भी दबाव होता था कि उनको भी अपनी लड़की की इसी एज में कर देनी है, क्योंकि सभी की हो जाती थी। तो मैरिज है वो अर्ली एज में, जल्दी ही, वो उसके माइंड में हमेशा, उसके दिमाग में यही चीज़ रहती थी। तो उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन किया, डराया, ये बोलकर कि वो कभी शादी नहीं करेगी कि जब तक उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी, जब तक वो नहीं पढ़ पाएगी अच्छे से, वो बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी। उसने अपना घर छोड़ दिया और अपना स्कूल में एडमिशन ले लिया दिल्ली में। और जब उसने अपने पेरेंट्स को मना कर दिया कि उसके पेरेंट्स ने उसके मना कर दिया कि भाई हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो उसने उनको पोलाइटली प्यार से बोला कि उसके पास बहुत सारे प्लान्स हैं पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम में, मतलब स्कूल से अलग, ताकि वो अपने स्कूल की फ़ीस भर सके। उसके बाद उसके जो पेरेंट्स हैं वो बाद में एग्री हो गई, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब उसके पेरेंट्स ने बोला कि वो नहीं उसको पढ़ा पाएंगे, तो उसने उनको बोला कि मैं खुद अपने पैसे स्कूल के कमा कर और मैं पढ़ाई करूँगी। तो उसके पेरेंट्स बाद में इस चीज़ के लिए मान गए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड संतोष डिसाइड एट द एज ऑफ 16। एज ऑफ 16 पे क्या डिसाइड किया संतोष ने, शादी करना, पढ़ना, जॉब के लिए ढूंढना, या फिर दिल्ली घूमना। तो उसने किसके लिए डिसाइड किया, उसने पढ़ना, ठीक है, टू स्टडी फर्दर, वो आगे पढ़ना चाहती थी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्प्लेड बाय हर इन द गिवन एब्स्ट्रैक्ट। जो ऊपर आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज आपको लगी कि उसके अंदर हैं। वो डिटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चयी थी, सबमिसिव थी, कॉन्फिडेंट थी, रिबेलियस थी और अनएम्बिशियस थी। अनएम्बिशियस जिसका कोई एम्बिशन, गोल, एम ही ना हो लाइफ में, लेकिन ऐसी नहीं थी। वो डिटरमाइंड थी, बिल्कुल दृढ़ निश्चित थी, कॉन्फिडेंट थी, उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, और रेबिलियस थी, मतलब अपने हक के लिए वो लड़ना जानती थी, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फिर है थर्ड, वाई डिड शी रिफ्यूज टू मैरी। उसने शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, राइट। तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे, थर्ड का आंसर, शी रिफ्यूज टू मैरी बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गेट प्रॉपर एजुकेशन। वो अच्छे से पढ़ना चाहती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन अर्ली मैरिज, जल्दी शादी में उसका कोई विश्वास नहीं था, ठीक है। उसके बाद है, हाउ डिड शी कन्विंस हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू परस्यू हर स्टडीज। उसने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया कि उसको आगे पढ़ने दे। तो देखिए उसने कैसे मनाया था अपने पेरेंट्स को। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। उसने बोला कि वो कभी शादी नहीं करेगी जब तक उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी। उसने अपना घर छोड़ दिया और अपना स्कूल में एडमिशन ले लिया। जब उसके पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया उसको एजुकेशन देने के लिए, तो उसने पोलाइटली उनको इन्फॉर्म कर दिया, उनको समझा दिया कि वो अपना पार्ट टाइम जॉब कर लेगी और अपनी स्कूल की फ़ीस है वो भर देगी उसके थ्रू। इस तरीके से जो उसके पेरेंट्स है वो मान गए उसकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। तो चारों क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अगले पैराग्राफ पे आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बिकॉज आई वॉज यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। मैं बहुत ज़्यादा यंग थी, तो उसने क्या किया, छोटी उम्र में तो वो 8 बजे सो जाती थी, और जो बाकी थे वो लोग 11 बजे तक मतलब आते थे। अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM, अंदर ही वो 11 बजे आते थे और मुझे उठा देते थे। एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और मुझे ऑर्डर देते थे कि मैं उस रूम को अच्छा साफ सुथरा बना दूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, इस चीज़ से कि भाई वो बाहर आ रहे हैं मजे से, मतलब 11 बजे आ रहे हैं और उसके बाद भी मुझसे काम करवा रहे हैं, मुझे उठा कर सोते हुए मुझे जगा देते हैं वो, तो इस सब से मैं डिप्रेस नहीं हुई, मैं दुखी नहीं हुई। आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। इन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा क्या हुई, उसके अंदर दृढ़ निश्चय आया, उसको वो जो मेंटली टफ जो दिमाग है उसका और ज़्यादा वो क्या बनती गई, मजबूत बनती गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। उसने सीख लिया कि कैसे उसको अपना खुद का ध्यान रखना है। उसने कभी नहीं सोचा कि वो क्विट करे, क्विट मतलब छोड़ना। बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड, क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या करना है, उसे क्या चाहिए।
व्हेन यू कम विद नथिंग, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, यू हैव नथिंग, देन इट्स मेक यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तो वो हमें भूखा बना देता है, हमें डिटरमाइंड, हमारे अंदर इतनी लगन आ जाती है कि हमारे पास कुछ नहीं है और हमें अपनी ज़िंदगी में सुधार लाना है, हमें हमारा कोई मकसद होना चाहिए। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स दैन टू स्टेडीफास्टली परस्यू माई ड्रीम। उसके लिए उसका ड्रीम, उसका जो सपना था वो इम्पॉर्टेंट था। ये जो कितनी भी इंसल्ट्स, ह्यूमिलिएशन, कितना भी उसको दबाव है, प्रेशर है उसके ऊपर, या कोई भी चीज़ है जो मतलब ये इंसल्ट्स हो रही हैं, जो बाकी लोग हैं वो उसको आके ह्यूमिलेट करते हैं, तो इन चीज़ों से उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको सिर्फ अपना ड्रीम दिख रहा है और वो उसी पे अपना पूरा जोर दे रही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड डज स्टेडी फास्ट नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। स्टेडी फास्ट जो वर्ड है उसके कॉरस्पॉन्ड में जो वर्ड नहीं है वो क्या होगा, क्योंकि स्टेडी, फर्म, स्टोन्च का मतलब होता है उसी तरीके से खड़े रहना। ठीक है, तो इसका वेवरिंग होता है वहाँ नहीं, मतलब वेवरिंग नाम से देखो वेव हो रहा है। ठीक है, ये स्टेडी नहीं होता, ये स्थिर नहीं होता, तो इसका क्या आज आएगा आपका आंसर बी, वेवरिंग। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है पिक द ऑप्शन द करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। आपको नीचे स्टूडेंट्स के जो फैक्ट्स हैं वो आपको बताने हैं। फर्स्ट है आई थिंक शी शुड हैव रिफ्यूज टू फॉलो अदर पीपल्स ऑर्डर। उसको जो बाकी लोग उसको जो ऑर्डर दे रही हैं कमरा साफ करने के लिए या कुछ भी जो उसके ऊपर ह्यूमिलिएशन हो रहा है उसको मना कर देना चाहिए। सेकंड जो बच्चा है वो बोलता है द सर्कमस्टांसेस मेड हर मोर डिटरमाइंड। जो सर्कमस्टांसेस है, जो ये सिचुएशन है, उससे वो और ज़्यादा डिटरमाइंड बनेगी, और ज़्यादा उसके अंदर दृढ़ निश्चयता आएगी। थर्ड बोलता है शी हैड अ क्लियर एम इन हर माइंड। उसका जो माइंड है उसमें उसको अपना जो एम है, गोल है जो उसको लाइफ में करना है वो बिल्कुल क्लियर है। शी कुड हैव ईजिली क्विट एंड गोन बैक होम। वो आसानी से छोड़ सकती है और आराम से अपने घर जा सकती है। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगा, तो देखिए उसको क्या सही लगा, द सर्कमस्टांसेस मेड हर मोर डिटरमाइंड, और उसका जो एम है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो जो फैक्ट जो आपका इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, जो फैक्ट सेकेंड और थर्ड है वो बिल्कुल सही है, बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है, सेकंड और थर्ड, क्योंकि यही होंगे ना उसके लिए, सेकंड और थर्ड हमारा ठीक है, और जो ओपिनियन 1-4 है वो सिर्फ ओपिनियन है, जब ये फैक्ट है कि ऐसा ही होता है। अब देखो थर्ड है हमारा हाउ डिड शी लर्न टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। उसने कैसे सीखा अपने आप का ध्यान रखना, तो देखो इसके लिए आप आंसर लिखोगे, ये आपका थर्ड क्वेश्चन। शी हैड टू फेस सेपरेशन फ्रॉम हर मदर व्हेन शी वाज ओनली 2 ईयर ओल्ड। जब वो 2 साल की थी तो वो अपनी माँ से अलग हो गई थी, इसलिए वो अपना डिप्रेस होने की बजाय उसने धीरे धीरे अपने आप को वो ज़्यादा डिटरमाइंड और मेंटली टफ बनाया, और उसने सीख लिया कि खुद का ध्यान कैसे रखना है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डू यू थिंक शी डिड नॉट क्विट डिस्पाइट द चैलेंजेस। कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उसको इतने चैलेंजेस, इतनी जो उसके प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बाद भी वो छोड़ नहीं रही है, उस चीज़ को क्विट नहीं कर रही है, तो आप लिखोगे शी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज शी न्यू व्हाट शी वांटेड। उसने कभी नहीं सोचा ऐसा, क्योंकि उसको पता था कि जो उसको करना है, क्या वो चाहती है। शी वॉज वेरी डिटरमाइंड, वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी। शी वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स एंड दैट टू स्टडी फास्टली परस्यू हर ड्रीम। उसको अपना जो ड्रीम है वो ही पूरा करना था, इंस्टेड ऑफ ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट्स को उस पे ऊपर ध्यान देने की बजाय। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जो 2 पैराग्राफ्स थे उनके क्वेश्चंस हम कर चुके। अब हमें करना क्या है, आपको एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ जो आपको 5 मार्क्स में या 6 मार्क्स में होगा। इसमें एक कोट है जो फ्लाइंग सिक्के जो मिल्खा सिंह है उसने जो बोला था कि हार्ड वर्क, विल पावर और जो डेडिकेशन है एक पर्सन के लिए, जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हो, उसके लिए जो लिमिट है वो स्काई है, वो कितना ऊंचा पहुंचता आसमान तक। ठीक है, तो कैन यू रिलेटेड विद द लाइफ्स ऑफ संतोष यादव एंड मारिया सफारिया एक्सप्लेन। तो क्या आप बता सकते हो इसको, संतोष यादव और मारिया सफारिया की लाइफ से रिलेट कर सकते हो, तो इसका आंसर हम लिखेंगे। ये देखो लाइफ्स ऑफ बोथ संतोष यादव एंड मारिया सफारिया आर क्वाइट सिमिलर। दोनों की लाइफ है जो वो काफ़ी सिमिलर रही हैं, सेम रही हैं। दोनों ने बहुत हार्ड वर्क किया है अपना गोल अचीव करने के लिए, दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया है अपने बचपन से ही। संतोष यादव पहली वुमन बनी है वर्ल्ड की जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार वो वहाँ पर चढ़ी है, जबकि जो मारिया सफारिया है उसको फर्स्ट पोजीशन मिली है वर्ल्ड में वुमेन टेनिस के अंदर। दे सेक्रीफाइस्ड ऑल एंजॉयमेंट्स एंड कंफर्ट्स टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। उन्होंने अपने सपने को पाने के लिए अपनी सारी एंजॉयमेंट, सारी कंफर्ट्स हैं वो छोड़ दिए। वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड और फोकस थी और उन्होंने काफ़ी टफ लाइफ उन्होंने जी है। जो उनका हार्ड वर्क है, डिटर्मिनेशन है, उन्होंने उनको बहुत बड़ी सक्सेस भी दी। दोनों ग्रेट इंस्पिरेशन है
बहुत सारे लोगों के लिए, और इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो हार्ड वर्क है, विल पावर है, डेडिकेशन है किसी भी पर्सन के लिए, उनको जो स्काई है वो लिमिट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।